हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम है यार भाई भारत के पाकिस्तान में आकर दिवाली सेलिब्रेट करने पर पाकिस्तान ने मांग ली भारत से बड़ी माफी। ना यार माफी मांग ली है। भाई ये क्या सीन है भाई साहब? ये क्या बोल रहे हो यार? भाई उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट की और माफी भी मांग ली। ये वॉच करते हैं भाई, ये क्या सीन निकल कर आ रहा है भाई? कौन करते स्टार्ट। एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं होगी। If India backs down, we will definitely wrap up this thing. नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। इसी बीच राणा सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट है आज के डेट में, उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि भाई अगर भारत कुछ नहीं करता तो हम कब कुछ नहीं करेंगे। और ये खास दिखाया, मतलब ये एक दिखाया जा रहा है भारत को कि भाई हम कुछ करने के मूड में नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करते तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और वैसे भी पाकिस्तान का एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई जो पाकिस्तान का चाइनीज डिफेंस सिस्टम था HQ9, जिसपे ये लोग इतना बवाल मचाया हुआ था, भाई वो क्यों नहीं काम किया? पाकिस्तान का HQ9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए हमने ये कहा था कि अगर इंडिया स्ट्राइक करेगा, मिसाइल मारेगा तो हम उसको फिजा में ही तबाह कर देंगे। वो HQ9P क्या कर रहा था? सबको पता है कि चाइनीज माल कैसा होता है और इसीलिए दुनिया चाइना पे कितना ट्रस्ट करती है वो सबको पता ही नहीं चला। लेकिन चाइना जो इतने जल्दी में इतना जो टेक्नोलॉजी शो करने लगा है कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, लेकिन पता है कि सबको कि वो कितना कैपेबल है और क्या काम करता है। और यार यहाँ पे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी एक्सपोज हुआ है कि भाई इंडियन मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स इतना अंदर आकर के मार के चली गई, लेकिन एक पटाखा तक नहीं फूटा पाकिस्तान की तरफ से। और जितना पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि इंडियन 5 फाइटर जेट मार दिए तो ड्रोन मार दिए, ये सारी की सारी खबरें झूठ है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एक का भी सबूत नहीं पेश कर पाया। अब ये हम पर अगर अटैक कर दिया इन्होंने, कर सकते हैं, तो ये फिर किस पर नहीं कर सकते? सब पर कर सकते हैं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हमारे आर्मी चीफ हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे। हम लोगों ने और बाकी जो जितने भी हमारे बड़े बड़े दीनी, मजहबी, सियासी, समाजी किसी भी चीज को ये टारगेट कर सकते हैं, आसानी से अब कर सकते हैं। उनका ये झिझक उतर चुकी है। ये देख लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ अंदर घुसकर, इतना अंदर आकर और मुख्तलिफ जगह पर टारगेट कर दो, ये कभी नहीं हुआ। एक ही रात में, एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एक सवाल उठता है हमारी आर्मी, पाक फौज और पाक आर्मी के ऊपर, ये हमारी फौज के ऊपर एक सवाल भी उठ रहा है ना कि ये कैसे हो गया। अब हमें ये पता चलता है मुरीद के में आकर निशाना बनाया मिसाइल ने, तो मुरीद के है तकरीबन कुछ नजदीक तरीन बॉर्डर भी अगर आप रखें ना तो 90-100 किलोमीटर की दूरी पर। तो इंडियन मिसाइल ने जो 4-5 मिसाइल मुरीद के में गिरे हैं वहां आकर हिट किया है और ये 100 किलोमीटर अंदर आए हैं। बहावलपुर में जिस जगह हिट किया है तो सरहद के पीछे से कहीं अंदर से आता है जब मिसाइल, तो उसने आकर हिट किया बहावलपुर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह भी कोई 70 किलोमीटर कम से कम सरहद से दूर है, यहां आकर हिट किया। चलिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर मुजफ्फराबाद में कुछ किलोमीटर अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल सामने हो गया मामला। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनके बाद सवाल क्या पैदा होता है? इनके बाद सवाल ये पैदा होता है कि एक है HQ9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का HQ9/P मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए हमने ये कहा था कि अगर इंडिया स्ट्राइक करेगा, मिसाइल मारेगा तो हम उसको फिजा में ही तबाह कर देंगे। वो HQ9P क्या कर रहा था? क्या रात में वो एक्टिव नहीं था? हमने इन मिसाइल्स को फिजा में ही क्यों नहीं तबाह कर दिया? जहां तक बात है भारत का, तो भारत अब और आगे क्या करेगा उसका क्लियर जानकारी तो किसी को नहीं है और क्या होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैकफुट पे आ गया है कि भाई अब हम कुछ करने के मूड में नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान कर भी नहीं सकता है क्योंकि पाकिस्तान का जितना नुकसान हो गया है
कि और भाई जहां अब तक अगर इंडिया इंडिया अपना हमला नहीं पावर करता शो हम भी नहीं किया है, हाँ उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ करेगा। और अगर करेगा तो भाई मेरे को पूरी तरह से भरोसा है इस आसिम मुनीर पे कि पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क मतलब नक्शे से नाम मिटवा के ही रहेगा, क्योंकि ये जिस माइंडसेट का है और जिस तरह का ये बयान देता है, इससे तो पूरा भरोसा है कि अगर कुछ कर लेता है तो इसके बाद से भाई वो पाकिस्तान युद्ध का है ना, बेड़ा गर्क करवा के ही युद्ध ही है, मानेंगे। लेकिन वही बात है और कि इसीलिए फिर ये तो बैठा भी है एक और तगड़ा एक्सटेंशन युद्ध लेके बैठ रहा है कि हाँ भाई मेरे को पूरी तरह से पाकिस्तान को साफ कर देना है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन हुई, इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये HQ9/P, क्योंकि ये चाइनीज सिस्टम है, पाकिस्तान के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया, पाकिस्तान के पास आया है, तो ये P प्रोबेबली इसीलिए फिर /P मौजूद है पाकिस्तान का। ये जो हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या ये नाकाम हुआ, या ये हमारे लिए सरप्राइज था, इस बात का हमें अपने ऑफिशियल से जवाब मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पे किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीद के पे भारत ने अटैक किया, ये बड़ी जरूरत उसने पैदा की है, ये बहुत पुराना उनका ख्वाब है कि वो मुरीद के पे अटैक कर सकें, तो भारत ने मुरीद के पे हमला किया। ये हाफिज सईद साहब से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीद के जो है ये जमातुद दावा का मरकज है। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। बाकी भी मसाजिद के ऊपर अटैक किए हैं। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। तो ये 4 सेटल्ड एरियाज है आजाद कश्मीर के अलावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ छोड़ी नहीं है, मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आजाद कश्मीर है। तो यहां जो हमला हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में अटैक किया भारत ने, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद की खिलाफवर्जी भारत ने की है। तो भाई हम लोग यही बोल रहे हैं, उन्होंने खिलाफवर्जी की है, तो भाई साहब हम लोगों को चाहिए ना कि भाई साहब हम लोग भी तुरंत एक्शन ले लेते। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी ये बात की है कि भाई साहब अब हम भारत के साथ नहीं लड़ेंगे, जो कुछ इंडिया ने कर दिया हम ठीक है, हम जवाब नहीं देंगे। यार ये देखो ना, हाँ, हमारा मंत्री कह रहा है, भाई मंत्री हमारे ने बोल दिया भाई साहब अब भारत ने जो क्या हमारे बस की बात नहीं, हम भारत के साथ आगे यार लड़े। इनको पता है हमारी सिचुएशन खराब है, हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम लड़े तो भाई हम तो आगे ही बर्बाद। बिल्कुल हमारे तो हालात आगे खराब है, लड़ाई होगी तो और बर्बादी होगी। वही ना भाई साहब, और भाई यार सबसे बड़ी बात, आम जनता का नुकसान होगा। आम जनता क्या हुआ है भाई साहब, मिसाइल आगे लगे हैं ना, चलो आता वो उन्होंने भाई साहब मदरसों को हिट किया, जो भी मौलाना मसूद अजहर के जो ठिकाने थे उनको हिट किया, लेकिन उसके साथ आम जनता भी पेश गई ना, उसके साथ आम जनता के जो बच्चे भी उनकी भी डेथ हुई ना। तो भाई मिसाइल, मैं सीधी मेरे कहने का ये मतलब है, जब मिसाइल किसी जगह पे गिरता है वो नहीं देखता कि आतंकी है कि छोटा बच्चा है, वो जो उसकी लपेट में आता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ये बात तो 100%। तो तभी तो भाई साहब हम लोग, भाई साहब ये हमारे मंत्री बोल रहे हैं भाई अब हमसे नहीं होता। इनकी बात भी ठीक है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं भाई है अगर हम उन्होंने भाई साहब हमारे 9 टारगेट हिट किए, हम बेल पर 2-3 उनके कर देते हैं भाई साहब, वो बदले में हमारे 50 कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, नहीं छोड़ेंगे वजह। यार भाई ऊपर से हमारा वाक्य में ये बात 80 किलोमीटर जहाज उनके अंदर आए हैं। जहाज इतने अंदर नहीं आए हैं, मिसाइल आए हैं। देख उन्होंने दूर से फायर किया। चाइना का डिफेंस सिस्टम देखना जो हमें दिया हुआ है, वो भी सोया हुआ था। यार वो अगर इतना ही अच्छा होता तो चाइना रशिया से S-400 लेता, जो भारत ने लगाया हुआ है हमारे बॉर्डर पे। बिल्कुल ये बात भी 100% ठीक है। भाई वो क्यों रशिया से लेता है S-400, उसका दिमाग खराब है या वो पागल का बच्चा है? काबुल होता उनको ऊपर ही हिट कर देता ना, ये भी सोचने वाली बात है। ना देता मिसाइल। छोटे मोटे ड्रोन्स ये वो तो हिट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भाई से मिसाइल, यार मेन गंदी चीज तो मिसाइल है, वो तो हम हिट करने में नाकाम हो गए ना। अगलों ने फाइटर जेट से 100 किलोमीटर दूर से मारे मिसाइल और वो पिन पॉइंट आगे देख ले। वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने मतलब के बॉर्डर के अंदर अपने फाइटर जेट्स की एंट्री कराई है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर रह के फाइटर जेट से मिसाइल डाले। तभी तो इतने दूर आए, 100 किलोमीटर 120 तभी किलोमीटर। तो सारे पाकिस्तानी यही बोल रहे हैं कि यार 100 किलोमीटर दूर अंदर मिसाइल है, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल वजह उन्होंने इससे पता चलता है कि भाई इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने बोल दिया कि हमें इतनी हिम्मत नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। भाई साहब आपने जो करना था कर दिया, बात खत्म। हम यही प्रे कर सकते हैं कि शांति हो जाए, तो वही ना सबसे बेहतर है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।